आज 5 अगस्त 2026 है। दिन है बुधवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ये अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसने सिर्फ 3 महीने में ही अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया और 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 10,000% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। ज़्यादा इंतजार नहीं करूँगा, सबसे पहले बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का नाम है क्यूबिट और ये कंपनी बनाती है कॉन्डम्स को। और आज की बात करूँ तो आज इस कंपनी के शेयर प्राइस 251 रुपये का है और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश मायूस नहीं किया। 5.47% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, सिर्फ 3 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के यानी कि निवेशकों के पैसे को दुगना किया, क्योंकि 3 महीने में इस कंपनी ने 97% का रिटर्न निकाल के दिया। यहाँ से ठीक 3 महीने पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 130 रुपये का, जो आज के दिन मिल रहा है 251 रुपये का। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तब जाकर अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। यदि बात की जाए 1 साल की, तो यहाँ भी जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल मायूस नहीं किया, क्योंकि इस कंपनी ने 1 साल में 644% का रिटर्न निकाल के दिया। बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल कर दिया इस कंपनी ने, क्योंकि जो मार्केट था वो अधिकतर समय डाउन था, तब भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश मायूस नहीं किया। यहाँ से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 33.54 का, जो आज के दिन मिल रहा है 251 रुपीज़ का। तो जिससे भी 1 साल पहले इस कंपनी पैसा लगाया होगा, उसे कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिया, क्योंकि 33 रुपये का शेयर प्राइस आज के दिन हो गया 251 रुपये का। और जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला होगा। ये तो बात रही 1 साल की। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में माला माल कर दिया, क्योंकि इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 10,356% का रिटर्न निकाल के दिया। 10,000 से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ और सिर्फ 5 साल में। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2.30 रुपये का, जो आज के दिन है 251 रुपये का। तो लॉन्ग टर्म में 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को छप्पर फाड़ के रिटर्न निकाल के दिया है। जिससे भी 5 साल पहले इस कंपनी पैसा लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी और 5 साल तक वेट किया होगा, उसे इस कंपनी ने माला माल किया है, क्योंकि 2 रुपये का शेयर प्राइस आज के दिन बन गया है 251 रुपये का। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 251 रुपीज़ का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 30.21 का। यदि मैं कुछ इवेंट्स को देखूं तो इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो नहीं दिया, लेकिन बोनस शेयर दिया 1:4 के रेशियो में। यानी जिसके पास भी इस कंपनी का 1 शेयर रहा होगा, कंपनी ने 4 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर निकाल के दिया। तो कंपनी हर तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो फ्री में शेयर की बात क्यों ना हो। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 32,000 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 70.99 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 3 से ज़्यादा है तो बताता है जो कंपनी का शेयर है वो महंगा है और निवेशकों को कंपनी से फ्यूचर में बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इंडस्ट्री पी 47.18 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का शेयर है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में? क्या कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में? डेब्ट टू इक्विटी 0.18 है।
आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। आरओई, इस कंपनी का आरओई है 24% का, बहुत ही अच्छा, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मेरा मानना है कि आप जब भी कभी भी किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है तो बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताएगा कि कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटी आपने लगा के बैठे हैं वो कम हो सकती है या उसमें नुकसान हो सकता है। ईपीएस 0.80 है, बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड नहीं है, कंपनी का बुक वैल्यू है 3.35 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी के रेवेन्यू रहा 132 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली जो रेवेन्यू था वो था 203 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 36 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली जो प्रॉफिट था वो था 41 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो रिटेलर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, 49.25% की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ रिटेलर की है। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 46.24% का। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 4.17% का। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 0.33% की और डीआईआई की होल्डिंग है 0.01% की। तो आपने भी देखा ये कंपनी रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है, चाहे वो 3 महीने हो, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 5 साल हो। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें, तब जाकर अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करें।